अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं लेक्चर दूंगी उसका नाम है सॉल्यूशन सेट्स। सॉल्यूशन सेट्स हम बहुत से कोर्सेस में, बहुत सी बुक्स में मोस्टली पढ़ाया जाता है। 9 मैट्रिक में इसका एक पूरा चैप्टर होता है। अगर मैं कराची बोर्ड की बात करूँ या किसी भी बोर्ड की बात करूँ तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सॉल्यूशन सेट्स का मतलब क्या है? सॉल्यूशन सेट्स मीन कि आपने किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस का सॉल्व करके उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को निकालना। तो इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन सेट्स, कि किसी की भी वैल्यू निकालना और उसमें कभी एक या दो वैल्यूज़ भी निकल सकती हैं, जिसके लिए हम सेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी सॉल्यूशन सेट को शॉर्ट फॉर्म में S.S भी लिखते हैं, और जब हम आंसर इसका लिखेंगे तो इसमें हम सेट्स की तरह सिंबल्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो वैसे जो सॉल्यूशन सेट्स के चैप्टर्स जब पढ़ाए जाते हैं तो उससे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन को समझा दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या उन्होंने पहले ही स्टार्ट इस वीडियो से किया है तो वो थोड़ा रिमाइंड कर लें कि अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन बेसिकली ऐसे इक्वेशंस, मैं एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल, इसे कहते हैं कोफिशिएंट और इसे कहते हैं कांस्टेंट्स। तो ऐसी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में जो भी चीज़ लिखी जाएगी उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं, जिसमें आपके पास वेरिएबल भी आ रहा हो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट हो या नहीं हो। अगर नहीं होता तो इट्स मीन कि उसके साथ 1 है, और कोई कांस्टेंट हो जो बराबर हो वो 0 के। इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक इक्वेशन। इसमें समटाइम्स 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं और समटाइम्स 3 भी हो सकते हैं, तो उसके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। आज हम जो करेंगे वो किसी एक वेरिएबल की सॉल्यूशन सेट्स मालूम करने का करेंगे। ठीक है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसको हम जो है पे फर्दर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने वो वैल्यू सही लिखी भी है या नहीं। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको पता चल गई कि अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें किसी वेरिएबल का होना लाजमी होता है, यानी 2-3 टर्म्स का जो कलेक्शन है उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन सेट्स के तरीके को सॉल्व करने के मेथड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँगी। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, जिसके ऊपर दोनों में अंडर रूट है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2-3 वीडियोस में ये सॉल्यूशन सेट्स के तरीके सिखाऊंगी ताकि आपको मुख्तलिफ मेथड्स आ जाएँ समझ। ठीक है, और उसके बाद आप अपने घर में भी इसको मुख्तलिफ क्वेश्चंस निकाल के गूगल से या किसी से भी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि देखिए मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट मैथ्स में उसी वक्त होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये पहला सवाल करेंगे, इसके बाद जो मेरी कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे उसमें आपको मुख्तलिफ इसके मेथड सिखाऊंगी कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 2y - 3 और इक्वल टू अंडर रूट 3y + 4। अब देखें, वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, ठीक है, हमने क्या करना है, तो स्क्वायर रूट को हमेशा याद रखें, कहीं से भी आपको स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करनी होती है। ठीक है, यानी आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू इसके अंदर हो तो उसकी अपनी वैल्यू होती है। जैसे मैंने ये स्क्वायर रूट लिखा है x, ठीक है, इसकी वैल्यू यानी स्क्वायर रूट हटेगा तो ये मतलब होता है 1/2।
ठीक है। अगर आपने इसकी स्क्वायरिंग कर ली तो ये हो गया, यानी इसके ऊपर 2 स्क्वायर का मतलब कि आपने इसकी पावर 2 ले ली, ठीक है। ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल, जैसे ये 2 हमने यहाँ लिखा, 2 2 1 ज़ा 2 और 2, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 सॉल्व हो गया, तो x ख़त्म हो गया, यानी x सिर्फ बचा, उसके ऊपर से पावर ख़त्म हो गई। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। ये मैंने अब अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं आगे कभी भी ऐसे काम करूँगी तो मैं आपको इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसे मैंने आज इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, अभी तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो हमने स्क्वायरिंग दोनों बोथ साइड पे करेंगे। लेकिन अगर इस स्क्वायर रूट नहीं भी हो दोनों साइड्स पे, तो अगर हम एक साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड पे भी स्क्वायरिंग करेंगे। मैथ्स का एक रूल है, अगर आप एक्स्ट्रा यानी अपने पास से कोई काम करवा रहे हैं तो वो सिर्फ एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे नहीं होता, वो बोथ साइड्स पे होता है। तो अगर आप कोई नंबर प्लस करवा रहे हैं तो वो बोथ साइड पे करवाएंगे, कोई नंबर माइनस करवा रहे हैं तो उसको भी बोथ साइड पे करवाएंगे। कोई काम एक साइड पे नहीं होता, वरना आपकी जो इक्वेशंस हैं दोनों साइड्स की जो बैलेंस होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं होती, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे। जी, अब आपने देखा इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, जैसे मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, इससे भी ये कैंसिल। यहाँ क्या बचा 2y माइनस 3 इक्वल टू 3y प्लस 4। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड पे लिया और जो विदाउट वेरिएबल्स नंबर हैं उनको एक साइड पे लिया। 2y को यहीं रहने दिया, ये प्लस 3y जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। मैथ्स में जब कोई चीज़ उठा के हम दूसरी साइड पे रखते हैं तो अपने साइन चेंज कर लेता है। ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू यहाँ 4 रह गया, ये -3 इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये प्लस है, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 गया 1। वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता, जैसे पावर्स में 1 नहीं लिखते, ऐसे हम वेरिएबल में भी कोफिशिएंट के तौर पे हम 1 नहीं मेंशन करते। कोई नंबर इसके साथ नहीं है, इट्स मीन इसके साथ 1 है। अब आ जाती है बात साइन की। तो साइन हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसका लगाते हैं, यानी जो कोफिशिएंट बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे। सेम वेरिएबल की बात कर रही हूँ, सेम वेरिएबल में ये होता है, माइनस का 3 है और 2 प्लस का है, तो 3 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ पे माइनस साइन मेंशन करेंगे। 4 + 3 7 हो गया। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, माइनस y नहीं निकालना। अब हमें यहाँ से माइनस को हटाना है। तो अगर हम एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर करें कि -1 या माइनस साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो ये माइनस उठकर इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर करेंगे, ये माइनस यहाँ आ गया और 7, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, -7, ठीक है। हमने माइनस ख़त्म करने के लिए क्या किया, हम माइनस को उधर ले गए। या आप एक ऑथेंटिक अगर मेथड करें तो उसके लिए क्या होता है कि माइनस को हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कोई काम एक जगह नहीं होता, दोनों जगह होगा। जब माइनस को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए ये माइनस आया और यहाँ का माइनस ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वाला आपको सवाल समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमने ये तो कर दिया। अच्छा, इसके साथ सॉल्यूशन सेट्स के साथ जो हमारा एक और कभी कभार सवाल आ जाता है कि अपने आंसर्स को आप वेरीफाई करें कि किस तरह आपका आंसर सही है। तो इसको भी मैं आपको अभी करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह हम ये वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है।
ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको हर सवाल के वेरिफिकेशन नहीं बताऊंगी, एक दफ़ा बता रही हूँ, उसके बाद आप जो आगे मैं फर्दर क्वेश्चन करवाऊंगी इसमें आप खुद वेरीफाई कीजिएगा। सबसे पहले आपने सवाल उतार लिया, हमारा सवाल क्या था, 2y - 3 = 3y + 4। ठीक है, वेरीफाई करने का मेथड ये होता है कि आपने इसमें जो y की वैल्यू निकाली है उसको जहाँ जहाँ y है उसको उसमें रखकर और सॉल्व करना है, और आपकी दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। तो हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, पुट द वैल्यू ऑफ y कितना -7। तो अब जहाँ जहाँ y होगा हम वहाँ -7 मेंशन करेंगे। अच्छा, आप ये बात नोट कर रहे हैं कि मैं जितना भी काम कर रही हूँ उसमें सब में सेंटेंस लिख रही हूँ कि हमने क्या क्या काम किया। इससे क्या होता है कि जब आप बोर्ड से पेपर देते हैं तो आपका जो एक इम्प्रेशन है एक्सटर्नल पे वो अच्छा पड़ता है। ठीक है, अब देखें 2 और y की जगह हमने रखा -7 -3। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया 3 y की जगह -7 + 4, 2 7 ज़ा 14 और साइन कौन सा आया, -3 ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, -3 7 ज़ा 21 + 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 14 में 3 प्लस क्या 17, और दोनों का साइन माइनस है तो इसलिए इसके साथ भी माइनस आ गया। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस करके 21 में से 4 गया तो 17 आया, और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का। 21 ग्रेटर नंबर है तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस। अब आपने देखा कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, यानी इक्वल हैं। तो इट्स मीन हमने जो y की वैल्यू निकाली वो सही थी। तो अब हम आंसर अपना लिखेंगे S.S = -7। जो हमने y की वैल्यू निकाली है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक साथ आप ये पूरा सॉल्यूशन देख लें। एक तरफ मैंने इसका सॉल्व किया है और एक तरफ इसकी वेरिफिकेशन की है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वेरिफिकेशन हर सवाल में नेसेसरी नहीं है, जहां आपको मेंशन किया गया है आप वहां पे करेंगे। ठीक है, अब जो है इसकी आप प्रैक्टिस करें, मोर क्वेश्चन निकाल के बुक से देख लें किसी, और जब तक जो है अगली वीडियो में आपको मैं इसके मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊँगी। जब तक के लिए अगर आपको कोई इसमें मुश्किल आई हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो उसके लिए आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ और अगर आपको समझना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बोल सकते हैं। जब तक अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।